जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है लैब 8 और टॉपिक है स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस lab student will able to understand declaration, initialization object and array and object also. Okay, so स्ट्रक्चर क्या है? अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें ये देखा कि भाई वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, और वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो सपोज वो वेरिएबल इंटीजर का है तो मीन्स इंट ए, तो मीन्स वो वेरिएबल में सिर्फ वैल्यू जो आएगी वो नंबर्स की आएगी, करेक्टर की नहीं दे सकते क्योंकि भाई वो इंटीजर का वेरिएबल है। अगर करेक्टर का है तो करेक्टर का, और अगर फ्लोट का है तो फ्लोट का, इसी तरीके से। सो बट अगर हमने अपना कोई वेरिएबल बना हो, अपने टाइप का वेरिएबल बनाना हो, तो वो क्यों नीड पड़ती है, ज़रा उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। और देखें, हर जो है करेक्टर या हर वेरिएबल सब चीज़ें पूरी नहीं करता आपकी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, अपनी चीज़ों को डिफाइन करते हो। तो स्ट्रक्चर भी उसी चीज़ का नाम है। स्ट्रक्चर क्या में क्या करते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, उस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हो आप, ठीक है। देन इनिशियलाइज डिक्लेरेशन, देन कॉलिंग करवाते हो आप। तो इसमें हम वही देखेंगे। इन सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हम एक ही जगह पर कलेक्ट कर सकते हैं और उनका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो स्ट्रक्ट, बेसिकली स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है जो कि हम स्ट्रक्चर के लिए यूज करेंगे। जब उसको यूज करेंगे, मतलब जब आप उस पर काम करेंगे तो इस तरह यूं लिखा जाएगा, स्ट्रक्ट देन व्हाट नेम, स्ट्रक्ट देन व्हाट नेम। नेम मतलब नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। फिर डेटा टाइप मतलब इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, समथिंग, कुछ भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। ओके हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक कैरेक्टर बनाया या एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स को रखा। अब वो डेटा टाइप्स एक ही ऑब्जेक्ट के हैं, एक ही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई फॉर सपोज मुझे ना 10 बंदों का डेटा ऐड करना है, बस सिर्फ उनका नाम नहीं करना, हर एक बंदे की 4 प्रॉपर्टी। भाई उसका नाम, उसका अब्बू का नाम, उसकी आईडी, उसका एनआईसी, उसका क्लास, सपोज अभी 5 वो हो गई। तो आप अगर बताएं 5 10 तो जब 50 हो गया, मतलब 10 बंदों के लिए तो 50 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ 10 बंदों के लिए 50 वेरिएबल पड़ेगी, ठीक है। तो मीन्स आप क्या 50 वेरिएबल बनाएंगे? अगर 100 की बात करूं तो फिर बढ़ जाएंगे, फिर वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे। अगर 1000 की बात करूं तो फिर भी वेरिएबल बढ़ जाएंगे। तो क्यों ना हम एक काम करें, स्ट्रक्चर बना दें। एक स्ट्रक्चर बनाएंगे वही स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। उसमें वो सारी चीज़ें दे देंगे जो हम देना चाहते हैं। फॉर सपोज हम दे देंगे भाई करेक्टर नेम, आईडी और क्लास। अब 3 चीज़ें फॉर सपोज यहाँ पर दी हमने। अब जब हम इसको ड्राइव कराना होगा या कॉल कराना होगा, तो कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में इसको कॉल करके सिर्फ स्टूडेंट को, जैसे इंटीजर कॉल करते हैं, स्टूडेंट भाई असलम, फहद, अली, सो ऑन, सिर्फ उनके नाम कॉल करेंगे। तो वो किसकी प्रॉपर्टी होगी? स्टूडेंट की। अब स्टूडेंट में हमने क्या क्या रखा था वो पीछे हमने डिफाइन किया होगा। आई होप आप समझ रहे हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं, हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें हमने कर रखी हैं। अब एक स्टूडेंट का हमने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें सेमेस्टर, आईडी और क्लास, 3 चीज़ें हमने इंसर्ट की हैं। तो इसका मैं आपको चलें प्रैक्टिकल भी करवा के दिखाता हूँ अभी के अभी। इसमें हमने 3 स्टूडेंट रखे, S1, S2 और S, 3 स्टूडेंट। अब हर एक स्टूडेंट के पास ये तीनों चीज़ें हैं। S के पास भी ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, हम कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। S1 के पास भी, S2 के पास भी। मीन्स अब इनके लिए अलग अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही बार उन्होंने लिख दिया। जैसे पहले हम करते थे ना, इंटीजर S A B C कुछ भी, तो हमने क्या किया, स्टूडेंट। तो आप मान लें कि ये जो स्टूडेंट है वो डेटा टाइप है, ऐसे फिलहाल मान। और ये जो 3 अपने बनाए हुए हैं ये ऑब्जेक्ट नहीं, वेरिएबल्स है। तो ये वही बात हो गई जैसे हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को मेंशन करते थे। सो उसके बाद है एक्सेस मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगर मैंने किसी एक मेंबर को एक्सेस करना हो स्ट्रक्चर में से, तो एक्सेस कैसे करूं? तो ये थोड़ा मुश्किल है ना। अब सपोज करें मुझे जो है S2 की आईडी को जो एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मेंबर ऑपरेटर या एक्सेस ऑपरेटर का यूज करूंगा, डॉट। ये देखें आप, डॉट जो है प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में एक्सेस ऑपरेटर को कहा जाता है, ठीक है, मेंबर ऑपरेटर। या तो S2 डॉट आईडी, तो इस डॉट को मुझे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि S2 की आईडी,
ठीक है, S2 का क्लास, S2 का नेम, ओके, या S2 का सीट नंबर। तो ये इनिशियलाइजेशन दोबारा हमने यहाँ पर की, स्टूडेंट S1 कामा S2, ऊपर इसकी वो बनी हुई है पहले से ही। तो S1 डॉट सेमेस्टर इक्वल्स टू 6, इसका मतलब ये कि स्टूडेंट 1 का जो सेमेस्टर है वो 6 है, और स्टूडेंट 1 की आईडी जो है वो 1 है, और स्टूडेंट 1 की जो क्लास है वो 4 है। इसी तरीके से मैं अगर करना चाहूँ स्टूडेंट 2 डॉट सेमेस्टर इक्वल्स टू 4, अब देखें, अब मुझे सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 4 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर मीन्स नेम सेम रहा, ठीक है। अब हालांकि हमने ये पढ़ा है कि भाई वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता, बट यहाँ पर एक तरह से सेम नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सिस ऑपरेटर यूज किया। तो ये जो प्रॉपर्टी है S2 की है, और ये वाला जो सेमेस्टर की प्रॉपर्टी है वो S1 में स्टोर है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से अच्छा, जब इनको आपने इंडिविजुअली कॉल करवाना हो तो आप कॉल भी करवा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इनको कॉल करवा के रखा हुआ है। तो स्टूडेंट सेमेस्टर परसेंटेज D S1 डॉट सेमेस्टर, तो आप इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा, और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कीजिएगा। ओके, चलें जी नेक्स्ट करते हैं, आगे क्या है देखते हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, अनदर वे ऑफ इनिशियलाइजेशन एंड डिस्प्लेइंग स्ट्रक्चर्स। अब एरे एंड ऑब्जेक्ट जरा देख लें यहाँ पर। अब भाई हमने ये कहा कि आपने 100 बंदों का डेटा तो चले स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया, बट उनको उनकी एंट्री कैसे पॉसिबल है एक ही टाइम में? फिर भी आपको कोड तो बड़ा ही करना पड़ेगा, भले आप स्ट्रक्चर बना दें। अगर आपने फॉर सपोज 50 बंदों को 10 में जो है रिड्यूस कर दिया 10 तक, फिर भी 10 लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी ना। तो क्यों ना हम लूप चलाएं, लूप यूजिंग एरे, ठीक है, उसमें फिर एरे यूज करें। तो क्या होगा, हमारा एक ही ब्लॉक ऑफ कोड होगा, उसमें फिर जितना भी हम चंक्स ऑफ डेटा को रखें हम रख सकते हैं। कैसे? अब देखें, हमने एक स्ट्रक्ट बनाया कार का, उसमें सीट्स, मॉडल, टायर्स, प्राइस, नंबर। तो कितनी डेटा टाइप्स को यूज किया? 5 डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप को यूज किया। अब हमने इसको कॉल करवाया स्ट्रक्ट कार होंडा। होंडा की कितनी गाड़ियां? अभी 5, सिर्फ 5 लिखा है। क्या लिखा है? सिर्फ 5। सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब हमें ऐसे नहीं लिखना पड़ा होंडा 1, होंडा 2, जैसे S1 ऊपर S3 ऐसे नहीं लिखना पड़ा। बस इसके लिए हमने क्या किया, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस 5 बार चलाया। अब इसके नेफ में क्या किया हमने, हर चीज को देखो, कार क्या है वो ये, ठीक है, स्ट्रक्ट, सॉरी नॉट कार, यहां पर आना चाहिए होंडा, सॉरी माय मिस्टेक, होंडा। मैं यहां पर इसको सेट कर देता हूं, या एक काम करते हैं ना, फाइंड या रिप्लेस व्हाट, होंडा रिप्लेस विथ, सॉरी रिप्लेस कार विथ होंडा, ठीक है, रिप्लेस आर 12। तो इतनी बड़ी ज़ाहिर हम करते नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा कर लेता हूँ सेट इसको, हाँ ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 बार इसके नेफ यूज किया, 5 बार एक चीज के लिए नहीं, 5 अलग अलग चीजों के लिए। अब ये 5 अलग अलग चीजें 5 बार क्या होंगी, तो 5 5 25, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से फिर शो होंगी, मीन्स हर एक गाड़ी के लिए, मीन्स 5 गाड़ी है ना, हर एक गाड़ी के लिए सीट्स 5 टाइम मॉडल, 5 टाइम टायर्स, 5 टाइम प्राइस, 5 टाइम नंबर्स, क्योंकि लूप चलाया हुआ है, ठीक है। और हर उसमें अलग अलग देखें यहाँ पर यूजिंग आई की मदद से, मीन्स एरे की मदद से वो पर्टिकुलर पोजीशन पर खुद ही जो है वैल्यू चली जाएगी। देखें होंडा आई डॉट सीट्स, इसका मतलब ये कि होंडा का 0 जो पहला एरे है, क्योंकि एरे की इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होती है ना, उसमें जो है आप कोई भी वैल्यू देंगे, फिर ये सारे 0 होंगे जब फर्स्ट टाइम चलेगा। तो जब दोबारा चलेगा तो ये सारे आई 1 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 3, फिर 4, फिर बस। तो टोटल 4 तक ही जाएगा ना, 0 to 4। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 5। तो 5 की 5 गाड़ियों में डेटा स्टोर हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। इस तरीके से सिर्फ मैंने यहाँ क्या करना है, 50, सिर्फ क्या करना है 50, बस 50 के लिए एंट्री करेगा। 5000 लिखूंगा तो 5000 के लिए, 50,000 के लिए तो 50,000 के लिए। तो देखें सिर्फ ब्लॉक ऑफ सिर्फ हमने फॉर यूज किया, ठीक है, एरे की मदद से, फिर एरे यूज किया तो हमारा कितना कोड बच गया। फिर इसी तरीके से शो करवाने के लिए भी हमने देखो क्या किया है, जहाँ प्रिंट एफ, बस वहां पर एंड ऑपरेटर दिया था, यहाँ एंड ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रिंट एफ शो करवाने के लिए। तो जैसे जैसे वो वहां पर इनपुट लेता रहेगा, यहाँ पर फिर वो शो करवाता रहेगा, ठीक है।
तो डिस्प्लेइंग, तो इसको आप कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास है कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस, ज़रा उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं, हम ज़रा बस इसी को ही देखेंगे। स्ट्रिंग कॉपी, strcpy, स्ट्रिंग कंपेयर, पुट्स और गेट्स। स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ कॉपी कर देता है। स्ट्रिंग कंपेयर, ये कंपेरिजन के काम आता है, मतलब अगर आपने कोई पासवर्ड बनाना हो या इस तरह का कोई स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कंपेयर करना हो तो आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग कंपेयर यूज करेंगे, तो ये होता है। ओके, पुट्स, अगर जो है आपने वैल्यू को जो है पुट करना है, वैल्यू को शो करवाना है तो आप पुट्स यूज करेंगे, वैल्यू को गेट करना है तो गेट्स यूज करेंगे। स्ट्रिंग वैल्यू को, क्योंकि आपने अभी तक यूज किया है करेक्टर, तो करेक्टर तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही करेक्टर लेता है ना, 4 बाइट का, तो बट गेट्स आपको पूरा का पूरा स्ट्रिंग ले लेता है, पूरा का पूरा नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, इनको आप ज़रूर प्रैक्टिकल कीजिएगा। मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको वो प्रोग्राम और उनके आउटपुट भी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, करेक्टर नेम 30, उसको एरे में 30 रख दिया। प्रिंट एफ इंटर नेम, तो वो प्रिंट एफ क्या करेगा, नेम, एक मैसेज प्रिंट करेगा इंटर नेम। फिर गेट्स में वो क्या कर दिया, नेम, नेम क्या है बेसिकली, वो वेरिएबल है, ये रहा नेम वेरिएबल है, वो किस में रख दिया हमने, गेट्स में रख दिया। अब गेट क्या करेगा, इस नेम को जो है वो आप खुद ले लेगा। फिर प्रिंट एफ उस नेम को जो हमने पुट कर दिया, ये देखें पुट्स, तो अब क्या होगा, वो उसको क्या कर देगा, पुट कर देगा, मीन्स रिजल्ट आउटपुट दे देगा। तो यहाँ देखें इंटर नेम हालार इंस्टीट्यूट हमने गेट कर दिया, ठीक है, और फिर पुट्स में फिर दोबारा नेम तो रखा, क्योंकि जो अब हालार इंस्टीट्यूट लिखा था गेट हो चुका है, अब वो पुट्स हो गया, ठीक है। तो ये गेट्स एंड पुट्स। तो इसी तरीके से कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि स्ट्रिंग कॉपी, ये भी आप देख लीजिएगा। स्ट्रिंग कॉपी क्या है भाई, करेक्टर स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, हमने 3 वेरिएबल बनाए, स्ट्रिंग 1 के नाम से, स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 के नाम से, तीनों को 10-10 इंडेक्स नंबर साइज दिया, ठीक है, साइज। तो स्ट्रिंग 1 में हमने लिखा वेलकम, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग 1 जिसको 10 साइज हमने असाइन किया, उसमें क्या लिखा, वेलकम, बाकियों को खाली छोड़ दिया। अब स्ट्रिंग कॉपी में हमने कहा स्ट्रिंग 2 कामा स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 कामा स्ट्रिंग 1। अब आप यहाँ पर आपने क्या करना है, गौर करना है। स्ट्रिंग 2 में कुछ नहीं था, स्ट्रिंग 1 में क्या है, वेलकम, तो यहाँ पर स्ट्रिंग कॉपी करने से स्ट्रिंग 1 का जो डेटा है वो स्ट्रिंग 2 में आ गया। इसका मतलब ये कि अब स्ट्रिंग 2 में भी वेलकम है, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रिंग 3 खाली था, जो यहाँ पर हमने एक और चीज़, मतलब दो मेथड यूज़ किए हैं, दोनों यूज़ हो सकते हैं। दूसरे में ये किया कि हमने डायरेक्ट वैल्यू दी, डायरेक्ट स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, ठीक है। स्ट्रिंग 3 जो कि खाली है उसको रिप्लेस कर दिया ओके के साथ, अब ओके आ गया स्ट्रिंग 3 में। पुट्स ना तो हमने स्ट्रिंग 1 को किया है, ना वेलकम को, ना ओके को, हमने पुट्स किया है स्ट्रिंग 2 को। तो स्ट्रिंग 2 में क्या आ गया, वेलकम, आउटपुट आप देख सकते हैं, और स्ट्रिंग 3 में क्या आ गया, ओके, तो आउटपुट क्या आ गया, वेलकम एंड ओके, ठीक है भाई। सो बाकी आप यूज़ कीजिएगा आगे जितने सारे इसमें फंक्शंस हैं, बाकी आप खुद जो है वो ट्राई कीजिएगा, इसमें सारा कोडिंग हुई है। इसके हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो आज हमने देखा लैब 8 एंड लैब 9। सो इसके हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।